संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की खुराक कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन बुरे काम का ज्यादातर बुरा ही नतीजा निकलता है। तो हम अगर अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें, अगर हम अपने राग पर, द्वेष पर, लोभ पर, मोह पर, अहंकार पर, नफरत पर, गुस्से पर अगर हम नियंत्रण कर लें तो हम अपने जीवन से दुखों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। आज मिशन जय भीम की तरफ से छोटी सी ये संगोष्ठी रखी है। मैं समझता हूं इसके माध्यम से हम लोग छोटी छोटी इसी तरह की संगतियों के माध्यम से पूरे देश के अंदर देश के उपेक्षित वर्गों को उनके हक और अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ उनको अच्छे और बुरे का एहसास कराकर अपने हित के निर्णय कैसे लें, इसके लिए हम पूरे देश में जाकर जगह जगह चर्चा कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने लंबे समय तक तपस्या की, वो ज्ञान की खोज में थे और अल्टीमेटली जब तथागत बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उसका बेसिक सार क्या है? संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख के कारण का निवारण है और निवारण करने के लिए उपाय है। तो पहले तो यह कि दुख, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है। लेकिन इससे पहले यह तो पता चले दुख है क्या। बेसिकली दुख दो प्रकार का होता है। एक दुख शारीरिक होता है और दूसरा दुख मानसिक होता है। शारीरिक दुख शरीर में चोट लग जाने की वजह से या बीमार हो जाने की वजह से जो पीड़ा होती है, जिससे दुख पैदा होता है, यह दुख दवाई से ठीक हो सकता है। आप बीमार हुए, आपको दर्द हुआ, बीमारी का कारण जाना, फिर उसका दवाई लिया, उपचार किया और आपका दर्द दूर हो गया। यह शारीरिक दुख है। लेकिन दूसरा जो दुख है वो मानसिक है। मानसिक दुख कहीं बाहर से नहीं आता। मानसिक दुख हमारे मस्तिष्क से ही पैदा होता है। तथागत ने कहा है संसार में दुख है, दुख का कारण है। उन्होंने जो कारण बताया, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दुख के कारण हैं। किसी से नफरत करना ये दुख का कारण है। किसी से अत्यधिक मोह करना, तो जब वो बिछड़ेगा तो दुख पैदा होगा। किसी के प्रति राग पैदा हो जाए और वो चीज उससे छीन जाए तो दुख पैदा होगा। किसी चीज से लोभ पैदा हो जाए, आप ये उम्मीद लगा लें मुझे ये मिल जाए, मेरा बंगला हो, गाड़ी हो। गाड़ी आपके पास है, छोटी है, बड़ी नहीं है। घर आपके पास है, बड़ा नहीं है, छोटा है। आप बड़े की इच्छा लगा लें, इच्छा पैदा कर लें, आपके अंदर लोभ पैदा हो जाए कि मेरे पड़ोसी का घर बहुत बड़ा है, मुझे भी इतना ही बड़ा होना चाहिए मेरा घर, ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए। ये जो लोभ है ये दिमाग से पैदा होता है। जो लोग सच्चाई को जानते हैं वो इस बात को भी जानते होंगे कि एक व्यक्ति एक ही कमरे में रहता है और एक ही बिस्तर पे सोता है,
ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति के लिए कई सारे बेड हों और वो बदल बदल के बेड पे सोता हो। ज्यादातर घरों में देख लीजिए, माँ बाप का कमरा एक है, बच्चों का कमरा एक है, सबके अपने बेड निर्धारित हैं, ये उसका बेड है, ये उसका बेड है। उसके बाद भी ये लालच करना कि मेरा मकान बहुत बड़ा हो, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी हो, और जब वो लोभ आपका पूरा ना हो, वो चीज आपको ना मिले, तो भी दुख पैदा होता है। किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए कि इसको तो तनख्वाह इतनी मिल रही है, मुझे कम मिल रही है, या दोनों की मान लो एक जैसी नौकरी है और दोनों की तनख्वाह बराबर है, लेकिन एक ईमानदार है और दूसरा बेईमान है। वो रिश्वत से बहुत मोटी रकम कमाए और जो उसका दूसरा साथी है, सहपाठी है, वो उसको ये देख के ईर्ष्या करने लग जाए कि ये तो रिश्वत से इतना पैसा कमा रहा है, हम दोनों की कुर्सी एक जैसी है, दोनों का पद एक है, मेरी इन कमाई कम है, उसकी ज्यादा है, और इससे ईर्ष्या पैदा कर ले, तो ये जो दुख इससे पैदा होगा, ये दुख कोई और नहीं दे रहा, ये दुख स्वयं के मन से पैदा हुआ है, स्वयं मन से सृजित दुख है। जबकि सबको पता है आदमी पैसा नहीं खाता, रोटी खाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति की खुराक कम होना शुरू हो जाती है। और एक समय तो ऐसा आता है जब डॉक्टर आपको बताता है कि आप मीठा खाना बंद कर दो, आपको मधुमेह हो गया है या होने वाला है, आप तला भुना मत खाओ, घी मत खाओ, डबल टोन्ड दूध पियो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी खुराक भी कम हो जाती है और खाने पीने की कई चीजों पे बंदिशें लग जाती हैं। तो इससे ये तो निष्कर्ष निकलता है कि आदमी खाने के लिए रोटी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। जितने पैसे की जरूरत है, जितने पैसे की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा आपको ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन पैसे की हवस जिसमें लग जाए वो कभी बंद नहीं होती, और जितना ज्यादा पैसा आता है उतना ही ज्यादा वो साथ में दुख लेकर आता है। जो अवैध तरीके से पैसा जोड़ते हैं वो आजीवन इस बात से डरे रहते हैं कहीं इनकम टैक्स की रेड ना लग जाए, कहीं मैं जेल ना चला जाऊं। लेकिन बुरे काम का ज्यादातर बुरा ही नतीजा निकलता है, और कभी कभी तो इतना बुरा निकलता है कि खुद भी उस ज्यादा पैसे की वजह से दुख झेल रहा है, और खुद के बाद उनके बच्चे भी उस ज्यादा पैसे की वजह से एक दूसरे के उस पैसे के बंटवारे पे खून के प्यासे हो जाते हैं। अपने ही भाई का भाई हत्या करने के लिए उतारू हो जाता है, तो वो पैसा किस काम का जो दुख पैदा करे। तो इस प्रकार संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उपाय है। उपाय क्या है? इच्छाएं कम रखो। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना ही कम दुख होगा, और जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज्यादा दुख होगा। तो हम अगर अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें, अगर हम अपने राग पर, द्वेष पर, लोभ पर, मोह पर, अहंकार पर, नफरत पर, गुस्से पर अगर हम नियंत्रण कर लें, तो हम अपने जीवन से दुखों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीके से जो तथागत बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे प्रधान जी, उन्होंने शायद उस पर विस्तार से समझाया कि उससे मुक्ति का जो मार्ग है, एक तो इच्छाओं पे नियंत्रण, और उसमें जो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं,
वो जो बुद्ध ने बताई हैं, वो दुखों से कैसे व्यक्ति अपने आप को दूर रखे, कैसे दूसरों के प्रति अपने हृदय में मैत्री और करुणा पैदा करे, कैसे प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान अर्जित करके दूसरों का कल्याण करे, उसके लिए वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे अभी जौहरीपुर में अगली मीटिंग में भी जाना है। तो मैं कम शब्दों में अपनी बात को समापन की तरफ लेके चलता हूँ। हम आजकल देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर नफरत का वातावरण है, और जहां जहां नफरत फैलती है वहां वहां दुख अपने आप फैल जाता है। कुदरत ने कोई जाति नहीं बनाई, कुदरत ने कोई धर्म भी नहीं बनाया, लोगों ने, चालाक लोगों ने जातियां बनाई, और लोगों ने आवश्यकता के हिसाब से धर्म बनाया। लेकिन धम्म में और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म धर्म शास्त्र से चलता है, धर्म को गवर्न करते हैं धर्म शास्त्र। जैसे ईसाई धर्म को बाइबल गवर्न करती है, इस्लाम धर्म को कुरान गवर्न करती है, हिंदू धर्म को गीता गवर्न करती है। तो जो धर्म है उसमें सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, उसमें जो पुस्तक में लिखा है उसी को आपको उसी के हिसाब से चलना है, उसको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बुद्ध ने जो दिया है वो धर्म नहीं दिया, बुद्ध ने धम्म दिया है। धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धम्म चलता है अच्छाई और बुराई के अंतर पैदा करने से, धम्म चलता है लोगों के प्रति करुणा और मैत्री से, धम्म चलता है सबके लिए सुख की मंगल कामना करने से, धम्म चलता है सबके लिए अच्छा सोचने से। जब हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग अपने आप हमारे बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। जब हम अपने जीवन के फैसले सोच विचार कर बुद्धि से लेंगे, कोई भी काम करने से पहले हम ये सोच लें उस काम को करने से हमें फायदा है या नुकसान है। जैसे कोई व्यक्ति अगर नशा करता है तो नशे की पूर्ति के लिए वो अपनी कमाई को नशे में फूंक देता है, और कभी कभी उस नशे की पूर्ति के लिए वो चोरी करता है, कभी कभी वो नशे की आदत की वजह से गलत काम कर देता है, और कभी कभी उस नशे के अंदर गलती करने की वजह से वो जेल चला जाता है। कभी कभी वो उस नशे की पूर्ति के लिए घर में चोरी करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के पैसे को या अपने घर में बच्चों के खाने के पैसे को नशे में बर्बाद कर देता है, और पूरा परिवार दुख में हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले सोच विचार के ले, हर काम को करने से पहले सोच ले इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है, इसमें मेरे परिवार को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसमें किसी मानव को मेरी वजह से दुख तो पैदा नहीं होगा। जब हम इस तरह के फैसले, मैं समझता हूं धम्म को, धर्म से धम्म इसीलिए अलग है क्योंकि वो इसलिए किसी किताब के हिसाब से नहीं चलता, वो किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया उसकी बात को आपको मानना इससे नहीं चलता। जैसा बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, और बुद्ध खुद कह गए किसी जो जैसा अभी विवरण इन्होंने किया कि किसी बात को इसलिए मत मानो परंपराओं से चली आ रही है, या किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है, ज्यादातर लोग उस काम को कर रहे हैं, बल्कि किसी बात को मानने से पहले उस बात को जानो, समझो, उसको परखो, परीक्षण करके देखो, उसके बाद अगर आपको लगे वो बात सही है, वो आपके लिए कल्याणकारी है, तब आप उस बात को मानो। तो ये जो धम्म अंतर पैदा करता है, जो सबके लिए कल्याणकारी है, वो धम्म है। और जो धम्म का आचरण करता है वो दुखों से काफी हद तक दूर रहता है। और जो लोग धम्म का आचरण नहीं करते, जो अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को कष्ट पैदा करते हैं, जो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या और नफरत करते हैं, वो खुद भी नफरत की आग में जल जाते हैं, अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, अपने परिवार का नुकसान कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके मंगल भावना करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपने अच्छे के लिए सोचेंगे और अपने पड़ोसियों का, अपने मित्रों का, अपने नजदीक रहने वाले लोगों का
सबके प्रति करुणा भाव रखेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, सबके लिए अच्छी भावना रखेंगे, तो निसंदेह जिस तरह देश में नफरत का भाव बढ़ रहा है, जाति और धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, उन्माद पैदा हो रहा है, इससे देश के अंदर अशांति होगी। अब जब देश में अशांति होगी तो देश की प्रगति रुक जाएगी, देश की खुशहाली रुक जाएगी, लोगों के मन में कष्ट पैदा हो जाएगा। लेकिन जब देश में प्यार पैदा होगा, करुणा पैदा होगी, मैत्री पैदा होगी और सब एक दूसरे की मंगल के प्रति मंगल भावना रखेंगे, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छा करेंगे, तो जो कहते हैं ना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो पूरी बात ऑलरेडी बता चुके, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबके साथ प्रति मंगल भावना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।